पिछले क्लास में मैंने ये बता दिया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें y इंटरसेप्ट लिया था तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आया था। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी किसका इक्वेशन है? जहां पे c इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट होता था y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस डी, जहां पे t जो है x इंटरसेप्ट होता था। क्या होता था वो? x इंटरसेप्ट होता था। ये था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन की। ठीक है, चलिए लिखिए तो, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन, कन्वर्ट, हाँ क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन, convert the following equation in slope intercept form, slope intercept form, following equation in slope intercept form, and thus find slope and y intercept, and thus find slope and y intercept, find slope and y intercept। ठीक है जी, पहला है 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दूसरा है x माइनस y बाई 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तीसरा है x बाई 2 प्लस y बाई 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चौथा है 2x x बाई 2 प्लस y माइनस 5 बाई 3 इक्वल्स टू 0। इसको आपको क्या करना है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज करना है, एम और सी आपको निकालना है। आगे बात समझ में? तो देखिए जी, अब पहला वाला इक्वेशन अगर मैं करता हूं 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 12। अब यहाँ पे y के आगे अपने आप को कुछ भी नहीं चाहिए, y के आगे अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, तो होल इक्वेशन को माइनस 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाई माइनस 3, माइनस माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, y इक्वल्स टू 2 बाई 3x माइनस 4। मतलब कि स्लोप जो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करता हूं तो m की वैल्यू 2 बाई 3 है और c की वैल्यू माइनस 4 है। अब जब इसको बनाने जाओगे m की वैल्यू 2 बाई 3 है, मतलब कि लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है? एक्यूट एंगल बना रहा है। कैसा बना रहा है बच्चों? एक्यूट एंगल। लेकिन y इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव है, मतलब कि लाइन कुछ ऐसे जा रही है। ये हो गया माइनस 4, 0 कॉमा माइनस 4 ये हो गया, और यहाँ पे हो गया थीटा, जहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 2/3 है। ये पूरा आपको ड्रॉ करोगे तब आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। ये y के आगे माइनस हाफ है ना, हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा वाला देखिए, x माइनस वाई बाई 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तब यहां से माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 3, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो माइनस 2 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 6, कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 6, y इक्वल्स टू 2x प्लस 6। ठीक है जी, y की वैल्यू क्या आ गया? 2x प्लस 6।
तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 6, तो m की वैल्यू 2 भाई, ठीक है जी। c की वैल्यू 6, अगेन m क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव आएगा तो लाइन की इक्वेशन ऐसे बनेगी, और c भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ध्यान से देखो, मैं 4 बना देता हूं। देखो एम भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव, तो लाइन की इक्वेशन ऐसे जाएगी, मैं बता देता हूं। एम पॉजिटिव और सी पॉजिटिव, लाइन की इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। एम पॉजिटिव एंड एम एम पॉजिटिव सी नेगेटिव, एम पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो उस केस में लाइन की इक्वेशन ऐसे होगी, एम नेगेटिव सी भी नेगेटिव, एम भी नेगेटिव और सी भी नेगेटिव, उस केस में लाइन की इक्वेशन ऐसे जाएगी, ठीक है जी। एम नेगेटिव सी पॉजिटिव, उस केस में लाइन की इक्वेशन ऐसे आएगी। आगे बात समझ में, उस केस में लाइन की इक्वेशन ऐसे। ये कैसे पता चल रहा है कि देखो जी, जहां जहां एम नेगेटिव है वहां पे ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। देखो यहाँ पे भी एम नेगेटिव है तो ये क्या बना, ऑब्ट्यूज एंगल। जहां जहां एम पॉजिटिव है ये वाला एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। बाकी सी को देख लो, क्या बातें कर रहे हो आप समझाना जा रहा चारों, ये क्या मैंने बताया, ठीक है जी। तो इसके मैं नहीं समझाऊंगा, देख लेना। नहीं मैं नहीं समझाऊंगा, अब ये 4 तो नहीं समझाऊंगा, कतई नहीं समझाऊंगा, ठीक है जी। तो जहां जहां ओ हुआ है वहां ओ बन गया है, और जहां ओ है वो फिर ओ बन गया। आगे बढ़ते, हाँ समझ गया ना। हम्म हम्म। ये बताएगा ना यहाँ पे, ये देखो ये 2 चीजें आई है ना, एम पॉजिटिव सी पॉजिटिव। सी पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, सी नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे। हम्म। हाँ एम पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल बनेगा ना, तो एक्यूट एंगल एक्स एक्सिस से बना करके देखो, यहाँ पे देखो ये छोटा 90 से छोटा एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इन दोनों केस में 90 से ज्यादा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। थीटा tan थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, वाई बाई 3 उस साइड भेज देंगे तो माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3 बाई 2 एक्स प्लस 3 आ गया। अब यहाँ पे एम जो है, ये जो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एम की, और ये किसकी हो जाएगी, सी की। तो एम की वैल्यू माइनस 3 बाई 2 है जो लेस देन 0 है, सी की वैल्यू 3 है जो ग्रेटर देन 0 है। तो m की वैल्यू लेस देन 0 और c ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे बन जाएगा लाइन का इक्वेशन। ये कितना हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो यही होगा 0,3, और ये जो एंगल थीटा बना tan थीटा की वैल्यू -3/2 हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, चलो तुमने बोल दिया, इधर आ जाओ। बाई 2 प्लस वाई माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0, वाई की वैल्यू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 5/3, तो यहाँ से m की वैल्यू -12, c की वैल्यू 5/3। अगेन m क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और c क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसका ऐसे बन जाएगा, ये चीज हो जाएगा थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12, और फिर c की वैल्यू 5/3 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0,5/3 आ जाएगा। आई बात समझ में, 0,5/3 कर लो ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उन 4 फिगरों में मिलाओ ना कि m नेगेटिव c पॉजिटिव, तो कैसे लाइन ड्रॉ होगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to
equation, parallel to equation x minus root 3y minus 1 equals to 0, x minus root 3y minus 1 equals to 0, ठीक है, and passes through the point 1 unit above on y axis, 1 unit above on y axis, where the line x minus root 3y minus 1, where the line x minus root 3y minus 1 intersect y axis, भाई सीधा सा क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइन है ना x माइनस रूट 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन बता दो जो उस पॉइंट से पास हो रही है, जहां उस पॉइंट से पास है, जैसे मान के चलो ये देखिए माइनस रूट 3y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, इतना हो जाएगा, y की वैल्यू हाँ बना रहा हूँ 3x माइनस 1 अपॉन रूट 3, इतना आ गया। तो यहाँ से m की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 आ गई, c की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 आ गई, ठीक है। अब इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, तो m की वैल्यू पॉजिटिव है, c की वैल्यू नेगेटिव है, तो कुछ ऐसे बनेगा इसका ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। और ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, 0 माइनस 1 बाई रूट 3। अब यहां से 1 यूनिट ऊपर तो कितना हो जाएगा, 0 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, यहां से आगे जाएगा, ठीक है। यहां से एक लाइन पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन आपको इस रिक्वायर्ड लाइन, जो डॉटेड लाइन है ना, ये आपका रिक्वायर्ड लाइन है, इसका इक्वेशन आपको बताना है, और जो इसके पैरेलल है। हाँ ये रहा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा। अब देखिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप एम ओ उतना ही होगा। पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, 0 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, या फिर 0 रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, x माइनस 0, रूट 3 माइनस रूट 3 y माइनस रूट 3 माइनस 1 रूट 3 इक्वल्स टू x अपॉन रूट 3 कट जाएगा, x माइनस रूट 3y प्लस रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। ये हाँ इसमें 1 ऐड करोगे तभी तो ऊपर जाओगे भाई। माइनस 1 अपॉन रूट 3 में 1 यूनिट अबव द वाई, 1 प्लस करो तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर लिख लो। ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, which makes 75 degree with x axis. Find the equation of line
which makes 75 degree with x axis and has x intercept 3 unit and has x intercept 3 unit. ये जो कुछ भी ना बोला हो तो पॉजिटिव मानिए। x इंटरसेप्ट 3 यूनिट। x एक्सिस को कितने x इंटरसेप्ट मतलब x को कहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रहा है वो। जैसे तुम्हारे बाजू पे कोई 3 यूनिट का इंटरसेप्ट बना दे, मतलब 3 यूनिट लेंथ काट के निकाल लिया वहां से। अब एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 75 डिग्री। फिगर ड्रॉ करो, आपके ना दिमाग में फिगर चलनी चाहिए तभी स्ट्रेट लाइन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा आपसे होगा। जैसे एपीजीपी में है उसमें फिगर नहीं बनता था ना, सिंपल सा कोई था अलजेब्रा वाला, ये वो चीज नहीं, ये ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री है तो दिमाग में फिगर ड्रॉ होनी चाहिए, नहीं तो कोई से भी टुच्चा सा क्वेश्चन आपको फंसा के चला जाएगा। 75 डिग्री और ये एक्स इंटरसेप्ट 3 यूनिट, मतलब कि ये कितना हो गया बच्चों 3 यूनिट, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 3,0 है। कितना है ये 3,0। स्लोप कितना आ जाएगा tan 75 डिग्री। कैसे निकालेंगे स्लोप कितना आएगा tan 75, तो am इक्वल्स टू tan 75 डिग्री। चलो जी बच्चों जल्दी से 30 प्लस 45 डिग्री, कितने बच्चों को याद है ये 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1, बोले तो कुछ भी नहीं है ना, इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन बना देते हैं। तो y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस डी कर लो, y इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3, ये कर दो, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line which makes 75 degree with y axis, in anti-clockwise direction, find the equation of line which makes 75 degree with y axis in anti-clockwise direction, 75 degree with y axis in ACW, clockwise, anti-clockwise ACW, if it has y intercept 2 unit below the y axis, below the x axis, if it has y intercept 2 unit below the x axis, then find its equation, below the x axis, then find its equation। हाँ बोला है कि इसका y इंटरसेप्ट 2 यूनिट है बिलो दी x एक्सिस और y एक्सिस के साथ ये 75 डिग्री एंगल बना रही है। तो अगर मान के चलो मैं ऐसे बनाता हूं तो ये लाइन मेक्स 75 डिग्री विद बाय एक्सिस, तो ये ऐसे बनेगा। y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना दिया 75 डिग्री। आपको पता करना है कि x एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, तो ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री।
मतलब कि स्लोप के लिए कौन सा एंगल यूज करेंगे हम, 15 डिग्री वाला यूज करेंगे। तो स्लोप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan 15 डिग्री। हाँ एक ही बात पड़ेगा, है ना, यहाँ पे ऐसे आ जाए। तो tan 15 हो गया, और c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस बोला है, तो 2, तो c की वैल्यू -2 यूज करेंगे हम, माइनस, क्योंकि 15 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ना, एक्स एक्सिस वाला एंगल लेना है। स्लोप का डेफिनेशन ही यही होता है। हाँ हाँ, हमेशा एक्स एक्सिस वाला एंगल। हाँ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कर देंगे। भाई आरिबल में स्ट्रेट लाइन बहुत ही टफ हो जाने वाला है अगर तुम लोगों ने कनेक्शन इसमें नहीं भिड़ाया तो। एक के बाद एक चीजें कनेक्ट होती जाएंगी। जिसने क्लास बीच में छोड़ी वो तो गया, और फिर वो बोलेगा ना मेरे को स्ट्रेट लाइन नहीं आती नहीं आती नहीं आती। मैं बोला माफ कर भाई, कुछ और कर ले, ये तो अब नहीं होने वाला तेरे से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक बार भाई नहीं होते, बहुत बड़ा चैप्टर है ना, 6 नंबर का देखने में है बट है बहुत बड़ा। अभी बहुत सारी चीजें, अभी ये पता हम लोग क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस मात्र 2% या 1% है। हम बेसिक्स तैयार कर रहे हैं, अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो अभी स्टार्ट नहीं होंगे, वो 1-2 क्लास के बाद स्टार्ट होंगे। नहीं उधर बेटे ज्यादा है इसका, 12 नंबर। हाँ तो बस वो एम की जगह रख दे उसको। लिखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, पांचवा ना या छठा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या होगा कि लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर इंटरसेप्ट बनाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट ए एक्स इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन, नहीं नहीं पहली वाली कैसे ले लेंगे, यहाँ पे दो जरूरत होते हैं, लाइन ऑन, नहीं ऐसे नहीं ले सकते ना, एक्सिस बी वाई इंटरसेप्ट, इसीलिए तुम लोगों को कम समझ में आता है। एक तो बीच में तुम लोगों की बोलने की आदत है, फुट 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 बोलते रहते हो, एक समय पे 2-4 काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि इतने तेज तो है नहीं। देखो y इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो ये कुछ लाइन, ये x एक्सिस y एक्सिस ऐसे है, यहाँ पे हमारी लाइन कुछ ऐसे है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा a, 0 क्यों हुआ, और ये कितना हो जाएगा 0, b। अब ये जो चीज है a है, ये जो चीज है b है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए किस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, बताओ बताओ बताओ। 2 पॉइंट फॉर्म, क्या यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है भाई, हाँ लिखेंगे यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y, x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो देखो जी y माइनस y1 बोले तो b, हाँ b, y2 माइनस y1 मतलब कि b माइनस 0 माइनस a, x माइनस x1 मतलब कि 0।
अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए वाई प्लस ए बी बी एक्स, ठीक है। अब इस तरफ उस तरफ लेके जाते हैं तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी। अब क्या करते हैं, ए बी से पूरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। तो बी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी, ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई ए बी, ऑन डिवाइडिंग बाई ए बी, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, ए बी से बी कट गया, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। मतलब x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन if it has intercepts 2 and 3 unit on coordinate axis, 2 and 3 unit on coordinate axis, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस पे। अब बोलोगे कि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि x का कौन है y का कौन सा है, तो पहले वाले को x मान लेना और दूसरे वाले को y। ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ए एक्स ई एस, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 1। सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, हाँ छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखिए। Find the equation of line find the equation of line passing through the point 2 comma 2, find the equation of line passing through the point 2 comma 2, passing through the point 2 comma 2 and cutting of intercepts on axis AXES on axis whose sum is 9, on axis AXES axis whose sum is 9, इंटरसेप्ट बस इतना, इंटरसेप्ट्स का सम 9 है। है ना जी, तो देखिए a प्लस बी की वैल्यू 9 दे रखा है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। अब ये किससे पास हो रहा है, 2 कॉमा 2 से, तो 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से फिर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इक्वल्स टू 1, तो 2a प्लस रुक जाओ जी b इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 9, ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगा 18, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। अब फिर यहाँ से b की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई a ले लो, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a प्लस 18 डिवाइडेड बाई a प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 18 इक्वल्स टू 9a, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल्स टू 0, a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 6 माइनस 3 a माइनस 6 इक्वल्स टू 0, बोलो मत श्रेया, a माइनस 3 a माइनस 6 इक्वल्स टू 0, a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, a माइनस 6 इक्वल्स टू 0,
यहाँ से a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 6। अब क्या दोनों लेंगे या कोई एक लेंगे? दोनों लेंगे। अब जब a की वैल्यू 3 लोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18/3 6। अब a की वैल्यू 6 लोगे तो b की वैल्यू 3। अब जब इस वाले पेयर को कंसीडर करोगे तो लाइन की इक्वेशन x/3 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। इस पेयर को लेगे तो x/6 प्लस y/ समझ में आई बात? हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन that cuts off equal intercepts. Find the equation of line that cuts off equal intercepts on coordinate axis, on coordinate axis and passing through the point 2, 3, on coordinate axis and passing through the point 2, 3. अगेन यहाँ पे a और b इक्वल है इक्वेशन में, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू b। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट्स बोल दिया ना। तो इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या हो गया कि a और b आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब x/a प्लस y/a इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ क्या? इक्वल इंटरसेप्ट। अब किससे पास हो रहा है? ये 2, 3 से पास हो रहा है, 2, 3 से। तो x/2 प्लस सॉरी 2/a प्लस 3/a इक्वल्स टू 1। तो 1/a 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1। तो 5/a इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए। x/5 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1, या x प्लस y इक्वल्स टू 5, या x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off intercept, which cuts off intercept on axis, on coordinate axis, whose sum and product are, whose sum and product are cuts of intercepts on axis, axis whose sum and difference, sum and difference, sum and product। चुप हो जाओ ना तुम लोग 2-4 बार बोलोगे तो यही होगा, ये नहीं कि चुपचाप रहे। सम एंड प्रोडक्ट आर, सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6, 1 and -6। सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6। लाइन की इक्वेशन बताइए इसका सम एंड प्रोडक्ट जो है 1 and -6 हो। तो मतलब क्या है कि चलो हमने मान लिया कि सॉल्यूशन लेट a, b आर x एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर? x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। यहाँ पे a प्लस b दे रखा है 1, a b दे रखा है -6। तो b की वैल्यू -6 डिवाइडेड बाई a कर देंगे। अब रख दो यहाँ पे a -6/a इक्वल्स टू 1, a स्क्वायर -6 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a -6 इक्वल्स टू 0, 3a प्लस 2a -6 इक्वल्स टू 0, a -3
a माइनस 3 और a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 3 एंड a की वैल्यू माइनस 2 आ गया। आगे बात समझ में जी। जब a की वैल्यू 3 आया तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 2, और b की वैल्यू 3। जब ये वाला पेयर लेकर के लाइन की इक्वेशन बनाएंगे तो x बाई 3 माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। ये पेयर लेंगे तो माइनस एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 1। आई बात समझ में। एक्सरसाइज 10.1 जल्दी से सबमिट करो, और 10.2 हाँ जिनका जिनका हो गया वो कर दे। 10.2 सबमिट कर दे बिफोर वेन, मतलब सॉल्व करके मेरे को चेक करवा लो। अब चाहो तो एक क्या बोलते हैं वो किसी अलग शीट पे कर लो, ज्यादा बेहतर है। 10.2 कर देना, ठीक है।